जीवन की काली रातें हो, आशा सरिता सूख चली हो, सरस सरोवर मानस का जब मृग तृष्णा की मरुस्थली हो, अंतिम श्वासें लेती हो जब ये मेरी मिट्टी की काया, पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझा नहीं पाया। जग के प्रलय तिमिर में मेरे अंतर्दीप जला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। जी हाँ, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरुआत करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला दूसरी इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पहला पॉइंट है। इसमें पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। गारशद तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया। वर्णानुक्रम पद्धति गारशद तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया। कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। वर्णानुक्रम पद्धति गारशद तासी और शिव सिंह सेंगर। वैज्ञानिक पद्धति इसमें कर्मबद्धता एवं वक्र पुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता वैन है। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का सूत्रपात किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। गारशद तासी शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया। मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद 1913 में निम्न काल विभाजन किया: आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद में, जो कि 1913 ईस्वी में लिखी गई, निम्न काल विभाजन किया: आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में निम्न प्रकार काल विभाजन किया: वीर गाथा काल 1050 से 1375 ईस्वी विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, गद्य काल 1900 से 1984। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में निम्न प्रकार काल विभाजन किया: वीर गाथा काल का समय रखा है 1050 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, गद्य काल 1900 से 1984। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में निम्न प्रकार काल विभाजन किया: रामकुमार वर्मा काल विभाजन: संधि काल 1750 से 1000 विक्रम संवत, चारण काल 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में निम्न काल विभाजन किया: गणपति चंद्र गुप्त काल विभाजन: प्रारंभिक काल 1884 से 1350 ईस्वी, मध्यकाल, इनको दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल।
पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857, आधुनिक काल 1857 से 1965। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में काल विभाजन 3 प्रकार से किया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया है: पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857। आधुनिक काल 1857 से 1965 तक का काल गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार काल विभाजन। अब है विभिन्न कालखंडों में नामकरण। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किसने किया? शुक्ल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का चारण काल नामकरण किसने किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल का नामकरण बीजोपन काल किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को आरंभिक काल किसने नाम दिया? मिस्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब है पूर्व मध्यकाल का नाम है भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, वर्तमान काल भी कहते हैं। पूर्व मध्यकाल का नामकरण भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल का नामकरण है इसमें रीतिकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल। अगला है आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, वर्तमान काल भी कहते हैं। हिंदी के प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन 7वीं शताब्दी के अनुसार शरयपाद। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शरयपाद। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी। अब है हिंदी की प्रथम रचना। आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। रचना काल 933 ईस्वी। इसमें 250 दोहे हैं। श्रावकाचार देवसेन हिंदी की प्रथम रचना। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति गारसाद तासी के अनुसार राजसूय से हुई। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी के अनुसार राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से हुई है। आचार्य शुक्ल के अनुसार राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त एवं दशरथ शर्मा के अनुसार राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। एक बार पुनरावर्ती। गारसाद तासी राजसूय से मानते हैं राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रसिक शब्द से मानते हैं। शुक्ल रसायन से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा रासक शब्द से राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। अब है पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता। पृथ्वीराज रासो को किन किन विद्वानों ने प्रमाणिक माना? पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु पंड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टॉड। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल, वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना। रामचंद्र शुक्ल, वूलर, मुंशी देवी प्रसाद,
गौरीशंकर हीरासन ओझा, इन्होंने अप्रमाणिक माना। अब है आधा प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक किन विद्वानों ने माना? पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय। जोइंदू का समय 8वीं सदी, स्वयंभू का समय 8वीं सदी, पुष्पदंत का समय 10वीं सदी। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोइंदू का समय 6वीं सदी, स्वयंभू का समय 8वीं सदी, पुष्पदंत का समय 10वीं सदी, धनपाल का समय 10वीं सदी, राम सिंह का समय 11वीं सदी, कुशल लाभ का समय 11वीं सदी, अब्दुल रहमान का समय 12वीं सदी, जीनदत्त सूरी का समय 12वीं सदी। जोइंदू 6ठी, स्वयंभू 8वीं, पुष्पदंत 10वीं, धनपाल 10वीं, राम सिंह 11वीं, कुशल लाभ 11वीं, अब्दुल रहमान 12वीं, जीनदत्त सूरी 12वीं सदी। अब भक्ति काल का समय 1350 से 1650 तक नगेंद्र ने माना है। भक्ति काल समय 1375 विक्रम संवत से 17वीं सदी विक्रम संवत तक शुक्ल ने माना है। भक्ति काल का समय 1350 से 1650 नगेंद्र, 1375 से 1700 तक शुक्ल ने माना है भक्ति काल का समय। प्रमुख वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य, सिद्धांत विशिष्ट अद्वैतवाद, संप्रदाय श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य, मध्वाचार्य का दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। उन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण करवाया। सिद्धांत द्वैतवाद, संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी का सिद्धांत विष्णु स्वामी संप्रदाय। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी संप्रदाय ये भी विष्णु स्वामी का है। निम्बर्काचार्य द्वैत अद्वैतवाद सिद्धांत, निम्बर्काचार्य संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय निम्बर्काचार्य, द्वैत अद्वैतवाद निम्बर्काचार्य। वल्लभाचार्य का सिद्धांत सुधाद्वैतवाद, सुधाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। सुधाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन, विद्वन मंडल, विद्वन मंडल, श्रृंगार रसमंडल, तत्वदीप निबंध, सुबोधनी टीका, अणुभाष्य ग्रंथ वल्लभाचार्य। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, कबीर ग्रंथावली हिंदी के संत काव्य, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास। सुंदर ग्रंथावली की रचना किसने की थी? हरिनारायण शर्मा। दादू दयाल ग्रंथ परशुराम चतुर्वेदी का है। ज्ञान समुद्र ग्रंथ सुंदरदास। ज्ञान बोध मलुकदास। परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल। कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास। सुंदर ग्रंथावली रचना हरिनारायण शर्मा। दादू दयाल रचना परशुराम चतुर्वेदी की है। ज्ञान समुद्र रचना सुंदरदास। ज्ञान बोध मलुकदास। परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।